हाय मेरे प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में लेकर के चलेंगे हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि डिफरेंशिएशन हमारा 5वां चैप्टर है, अवकलनीयता, अवकल समीकरण। तो इस चैप्टर में हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, उन क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व कराएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है एक एक क्वेश्चन पे। जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने इस पे लिखा है, y बराबर cos इनवर्स sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। मतलब dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो इसे हल करते हैं हम। इसने कहा y बराबर है cos इनवर्स sin x। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी अपॉन dx cos इनवर्स sin x। ठीक है, अब यहां से d अपॉन dx cos इनवर्स x, ये सारा हमारे लिए x का काम करेगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला था d अपॉन dx cos इनवर्स x का। क्या होता है? माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के स्थान पे क्या है हमारे पास? साइन, तो साइन स्क्वायर x बन गया। इनटू में वो लिखेंगे जो हमने x लिया है, क्योंकि x तो हमने अपने कल्पना की है, माना है कि ये x है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन अब हम यहां दोबारा से करते हैं, क्योंकि जो हम पुट अप करते हैं या जिसे हम मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं। माइनस 1 अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर x क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x। यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 अपॉन कॉस x और इंटू में कितना है? कॉस x। कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। इसमें ध्यान रखना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो था वो कॉस इनवर्स x का होता है और x के स्थान पे यहां क्या है? साइन। तो यदि हमें x के स्थान पे कोई अदर मिलती है डिजिट, तो उसका डिफरेंशिएशन हम अगेन कर लेंगे, यानी कि दोबारा कर लेंगे और उसे इनटू में लिखेंगे डिफरेंशिएशन में। बात समझ गई? चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से है कि y बराबर कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारे पास में जो हमें हल करना है, y बराबर दिया है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म हमारे पास मिलती है तो x के स्थान पे तुरंत क्या पुट कर दो? टेन थीटा को पुट कर दो। बाद में थीटा की वैल्यू को लौटा लेंगे। तो हम क्या काम कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं कि x बराबर जो है वो हमारे पास कितना है? टेन थीटा है। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी बनेगी? थीटा की वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स x, क्योंकि टेन इधर आ जाएगा। तो y बराबर बना कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस x के स्थान पे क्या पुट करना है हमें? टेन। तो ये बना टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है अपॉन x के स्थान पे हमने पुट किया क्या? टेन थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो y बराबर हमारे पास आया कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर थीटा। प्लस में कितना है? 1 और अपॉन में कितना है? टेन थीटा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो कंडीशन बनी y बराबर के कॉट इनवर्स, सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में कितना बना? टेन थीटा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए y बराबर के कॉट इनवर्स दिया है, y बराबर कॉट इनवर्स सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस में कितना है? 1 अपॉन टेन को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। इससे नेक्स्ट क्या सोल्व करते हैं? y बराबर हमारे पास आया कॉट इनवर्स, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास कॉस थीटा। अब कॉस थीटा एलसीएम आया तो कॉस की इधर इंटू हो जाएगी, 1 प्लस के कॉस थीटा बना। नीचे ध्यान से देखो हमारे पास क्या है? साइन बटे कॉस। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचता है, y बराबर के कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या हमारे पास कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू है जिससे 1 कैंसिल हो जाता हो? जी हाँ, बिल्कुल है। तो कॉस थीटा की वो कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा? वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1 अपॉन में ये फॉर्मूला बाई 2 में लगा है। साइन थीटा को भी बाई 2 में चेंज कर दो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। y बराबर बना कॉट इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसकी एक पावर से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आया कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है भैया। तो कॉस बटे साइन को लिख देंगे हम कॉट थीटा बाई 2। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, हमारा आया थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan इनवर्स x। तो y बराबर आ गया हमारे पास में 1/2 इंटू tan इनवर्स x। अभी तक हमने केवल क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कंडीशन को। हमें तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना था, तो डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए थोड़ा यहां देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। y बराबर हमारे पास आया 1/2 tan इनवर्स x। हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। तो इसका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डी अपॉन dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 की इंटू 1 में करेंगे तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, वो यहाँ कॉट के स्थान पे tan दे देता है। क्या दे देता है, tan दे देता है। यहाँ पे कर देता है tan। क्वेश्चन रहता है बिल्कुल सेम, इसी का दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे tan कर देता है, तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे tan कर लेना है, फिर यहाँ पे tan कर लेना है। कैलकुलेशन सेम ऐसी की ऐसी ही चलेगी। यहां पे tan कर लेना है, यहां पे tan हो जाएगा, यहां पे tan हो जाएगा, यहां पे tan हो जाएगा आपका सब। ये सब कॉट जो है वो क्या बन जाएगा, tan। कैलकुलेशन टिक टू टिक ऐसे ही लेके चलनी है। यहां पे आपका tan हो जाएगा, यहां पे आप tan कर लोगे, ये भी tan, ये भी tan, ये भी tan। अब आप देख रहे होंगे कि ये tan है, यो cot थीटा बाई 2 है। अब ये cot से cot कैंसिल नहीं होगा, अब ये cot से tan कैंसिल नहीं होगा। तो इस cot को चेंज कर लेंगे हम tan में। cot को tan में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स। यहां पे आके ध्यान रखना है, क्योंकि अंदर हमारा क्या बना है, cot, और ये क्या है, tan। ये क्या है, tan। तो हमें क्या करना है, इस cot को चेंज कर लेना है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और अपॉन में कितना है, 2 थीटा बाई 2। tan से tan कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो गई यहाँ के लिए भी। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमारा आया y बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 1/2 इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी भाई, tan इनवर्स x। तो हमने यहाँ पे tan इनवर्स x रखा। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, dy अपॉन dx आया, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, 1/2 ऐसा ही। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा 1/1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, कितना सा चेंज होगा क्वेश्चन में। और देखते हैं, इसके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। कभी यहाँ पे tan लगा करके पूछता है, कभी cot लगा करके पूछता है। क्वेश्चन ऐसा ही देता है। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन है हमारे पास में, हल करते हैं इसे। कि y की वैल्यू दी है और सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 होगा।
तो y बराबर है हमारे पास में रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स। इस रूट को यदि हम इधर ले जाएं तो y स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स। अब कर देते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यदि हम इसका करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा 2y और y का फिर से dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे अंश और हर हमारे पास में नंबरेटर और डिनोमिनेटर है, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर नीचे वाली संख्या को बाहर रखेंगे और ऊपर वाली संख्या का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। बीच में चिन्ह माइनस होता है, ऊपर वाली को बाहर रखेंगे और नीचे वाली का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब 1 प्लस एक्स ऐसे का ऐसे ही, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 और अपॉन में कितना है हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे है 2y dy अपॉन dx। ये बात समझ में आ गई। तो 2y dy अपॉन dx इस 1 की यहां पे इंटू करेंगे तो ध्यान से देखो माइनस के 1 और माइनस प्लस माइनस के x। अब इस माइनस की इंटू करेंगे तो माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के x और अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे देखो 2y dy अपॉन dx, इस x से ये x क्या हो गया, कैंसिल, एक और एक कितना हो गया माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इस 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो इससे यहां देखो यहां पे बचा y dy अपॉन dx, y dy अपॉन dx और इधर कितना है हमारे पास में माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के x का होल स्क्वायर। अब यदि आप इसमें ध्यान से सोचने वाली बात यह है, यहाँ पे क्योंकि y आया और हमें चाहिए यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा सोचना ये है, यहाँ पे y है, इस वाली वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो रूट में आएगा, हमें आंसर रूट में नहीं चाहिए। तो क्या काम करो, y स्क्वायर की वैल्यू हमारी विदाउट रूट की है तो इसमें y से हम गुना कर देते हैं। y से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। जब हम y से गुना करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। y से गुना करने पर हमारा यही तो बनेगा। अब आगे क्या देखते हैं हम, तो y स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स इंटू में dy अपॉन dx, इसे इधर लिया है यदि हम तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, इधर होल स्क्वायर हो जाएगा और dy अपॉन dx और बराबर में क्या बचेगा हमारे पास y माइनस में। इससे आप देख पा रहे होंगे इसकी एक पावर क्या होगी, कैंसिल होगी, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx बराबर माइनस y। ये एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा, तो इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में कितना है dy अपॉन dx बराबर में माइनस y। इस y को बराबर से इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा प्लस और बराबर में क्या बचेगा 0 और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। इसका एक दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरे तरीके से हम इसे कैसे सोल्व कर सकते थे कि इस बार हम रूट को इधर नहीं लेकर के जाते हैं, रूट को इधर नहीं लेकर के जाते हैं, बल्कि y बराबर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेते हैं। कॉन्जुगेट से गुना भाग कर लिया तो ऊपर बना हमारे पास में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक बार नीचे प्लस हो रहा एक बार माइनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाले के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 1 माइनस एक्स ऊपर बचा और नीचे बचा रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब कर देते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बना हमारे पास, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, ये y था, डिफरेंशिएशन यहां हुआ dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि नीचे वाली संख्या का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि फिर से यहां भाग विधि लगेगी और नीचे वाली संख्या को कहां रखेंगे, बाहर रखेंगे, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ऊपर वाली संख्या को बाहर रखेंगे
और नीचे वाले का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। इससे स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो आंसर में dy अपॉन dx के इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसके इंटू इधर भेज दो, तो ये बना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy अपॉन dx। ये तो खत्म हो गया नीचे वाला पोर्शन। अब इसमें सॉल्यूशन देखो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x का डिफरेंशिएशन 1। यहां पे देखो माइनस का चिन्ह है, यहां पे आया 1 माइनस के x, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और 1 का करेंगे तो 0 और x स्क्वायर का अगेन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, यहां पे आया हमारे पास में माइनस के रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस x की यदि 1 में इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा x, और इस x की इंटू x में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अपॉन में 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, रूट 1 माइनस के x। बात समझ गए। अब इसके नीचे 1 मान करके हम इसका भी क्या ले लेते हैं, एलसीएम। इधर वाली साइड में हमारे पास पहले से ही क्या है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम आया हमारे पास में रूट 1 माइनस एक्स। अब देखना, रूट 1 माइनस एक्स की इंटू यहां पे करोगे यदि तुम 1 माइनस एक्स की, वो सॉरी ये एक्स नहीं था, ये एक्स स्क्वायर है, क्या है ये, एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटू यहां पे करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इंटू में रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 1 की इधर इंटू करोगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहां तक। इसके बाद क्या करना है, इस माइनस के अंदर इंटू करेंगे हम -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास है एक्स, और माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका ध्यान दो, ये स्क्वायर है हमारे पास, क्या है, अपॉन में स्क्वायर, ऊपर बचा माइनस के 1 और प्लस के x, इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स बचेगा, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, और नीचे वाले को हम एक बार प्लस कर सकते हैं और एक बार माइनस कर सकते हैं, अलग अलग रूट में लिख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इससे ही कितनी बार कटेगा, रूट बार रूट 1 माइनस एक्स, तो हमारे पास बना रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स। तो फाइनली हम इसे कह सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास y की, तो हम इसे लिख देंगे y, और इधर क्या चलता आ रहा हमारे पास में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। बात समझे, इस y को बराबर से इधर लेके आएंगे प्लस में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। चलते हैं और भी मजेदार क्वेश्चनों पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास में जो इस बार cos y बराबर x cos a प्लस वाई, तो सिद्ध करना है हमें dy अपॉन dx की वैल्यू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए होगी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कई बार ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो हल करने के लिए हम कर लेते हैं इसे कॉपी, cos y बराबर x इंटू cos a प्लस वाई, ठीक है। काम क्या करते हैं, इसे उठाते हैं और इसके बटे में भेज देते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये बन जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई बराबर x, और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के लिए नहीं करना, अब डिफरेंशिएशन करते हैं y के लिए, तो यहां पे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y। जब हम डिफरेंशिएशन y के लिए करेंगे तो यहां पे तो डिवाइड वाला ही फॉर्मूला बन रहा है, तो नीचे वाली संख्या का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे वाली संख्या क्या रहती है बाहर, ऊपर वाली का करते हैं हम डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस, ऊपर वाली संख्या को रखते हैं बाहर, और नीचे वाले भाग का कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन, बराबर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dy हो जाएगा, क्योंकि रेस्पेक्ट टू y चल रहा है। अब देखो कैलकुलेशन यहां पे कितना है हमारे पास में, cos a प्लस वाई, और cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये x नहीं ये y है, y
तो कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन वाई, माइनस कॉस वाई, कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन वाई, यानी कि साइन ए प्लस वाई, और ए का करेंगे 0 और वाई का करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि वाई के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अपॉन में कितना है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और बराबर में है dx अपॉन dy। अब ध्यान से देखो, ये वाली कंडीशन हमारे पास बनी माइनस के कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और माइनस माइनस हो गए प्लस, गुना में ये वाली कंडीशन बनी हमारे पास कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, और अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, बराबर में dx अपॉन dy। अब आप ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसे लिखेंगे साइन ए मीन्स ए प्लस वाई, और माइनस एक्स यानी कि वाई की वैल्यू तो माइनस वाई, क्योंकि साइन ए माइनस बी, ए ये है और बी क्या है, वाई, तो ए माइनस बी, बी मीन्स वाई, और अपॉन में कितना है इसके, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू dx अपॉन dy। वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर dx अपॉन dy। बट हमें वैल्यू क्या चाहिए थी, dy अपॉन dx, तो हम इसे क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो dy अपॉन dx हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा चेंज करके दे देता है, और ये जो कॉस लिखे हुए हैं, ये जो कॉस लिखे हुए हैं, इनके स्थान पे कर देता है वो साइन, कि साइन वाई बराबर, और यहां पे भी साइन कर देता है। यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई हो, तो अब इस क्वेश्चन को हमसे सोल्व करा लेता है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या चेंज होता है, बस क्वेश्चन तो ये नया बन गया, साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx बराबर, अब यहां से कॉस खत्म हो जाता है और यहां रह जाता है साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए होगा। तो इसे सॉल्व कर दोगे आप। कभी कभी इस टाइप में भी इस क्वेश्चन को वो दे देता है, ध्यान रखना, साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो dy अपॉन dx बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, सॉल्व कर लोगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास में y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करना होगा, इसमें हमें हल कर लेते हैं। y बराबर दिया एक्स की पावर साइन एक्स, जब x की पावर कुछ अलग दे रखी हो नेचुरल नंबर के अलावा, तो आप कोशिश करा करो उसमें लॉग ले लो। हमें लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो ये बना हमारे पास में लॉग y बराबर के लॉग x की पावर साइन x। लॉग के एंगल में यहाँ पे जो पावर होती है वो कहा जाती है शुरू में, तो यह आया साइन x इंटू लॉग x, और यहाँ पे कितना है, लॉग y। अब इसका कर देते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन करोगे 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट वाली संख्या बाहर रहती है और दूसरी वाली का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली संख्या बाहर और दूसरी वाली संख्या का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरी संख्या बाहर और पहली संख्या का डिफरेंशिएशन, ये इंटू वाला फॉर्मूला होता है। दोबारा सुनो,
यदि दो संख्याएं हमारे पास में दो फलन इस तरीके से इनटू में है, तो इनटू में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम डिफरेंशिएशन में। पहले वाले फलन को बाहर रखते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस दूसरा वाला बाहर रखते हैं और पहले वाले का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। अब देखो ध्यान से, ये जो y है इस y की कर देंगे हम इधर इनटू, तो यहां बचा dy अपॉन dx, साइन x रखेंगे जो का तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, प्लस में कितना है log x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। y की वैल्यू हमारी कितनी थी, x की पावर साइन x, y की वैल्यू लौटा देते हैं, तो हमारे पास बचा साइन x अपॉन x प्लस कॉस x इंटू लॉग x, और फाइनली ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसे थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, x एलशियम आ जाएगा कि dy अपॉन dx बराबर x की पावर साइन x। यहां पे हमारा क्या बन गया, x एलशियम बन गया, तो x आया एलशियम, तो यहां पे आया हमारे पास में साइन x की इधर क्या हो जाएगी इनटू, तो x cos x इंटू log x, फिर फाइनली इसे क्या लिख देंगे हम, आंसर लिख देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, बहुत ही जल्द मिलेगा। उसके सेकंड पार्ट में भी हम बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मिलते हैं अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर।